अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे तुर्की के वीज़ा के हवाले से। वो लोग जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं, मतलब जिन्होंने कभी भी किसी कंट्री का विज़िट नहीं किया या कम से कम एक आधे कंट्री का विज़िट किया है, जैसे दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर या किसी और मुल्क गए हैं, तो ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सके या उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है और वो तुर्की जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक, तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। नंबर दो, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से तुर्की आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो ये तमाम डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर बताई गई हदायत के ऊपर अमल करके खुद से बग़ैर एजेंट के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चूँकि ये चैनल आपको अपडेटेड जॉब्स और वीज़ा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो नाजरीन, वो लोग जो तुर्की जाना चाहते हैं और जिनके पास पहले किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, तो उनके लिए तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए जो आपको कागजात दरकार हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं और मैं आपको डिटेल से भी बता देता हूँ। नंबर एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह, 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, इसके साथ अगर आप कोई मुलाजमत करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आप किस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ आपकी सैलरी स्लिप, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन, और इसके साथ आपका NTN नंबर, और इसके साथ साथ आपने होटल बुकिंग प्रोवाइड करनी होती है और फ़्लाइट रिजर्वेशन भी आपने करनी है। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एडिशनली वीज़ा के लिए ज़रूर अटैच करनी है, जिनमें से अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, घर है या एग्री है, तो आपके पास कोई भी है जिस चीज़ के आप ऑनर हैं, जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आप उसको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ज़रूर अटैच कीजिए। और जो बिज़नेस ऑनर हैं वो अपने टैक्स रिटर्न जो है वो साथ लाजमी लगाएं, और आप सिर्फ 18,500 रुपये में तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए आप कराची कॉन्सुलेट से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इस्लामाबाद में टर्की एम्बेसी से, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एनातोलिया के थ्रू कर सकते हैं। आपको कराची कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप ये तमाम चीज़ें साथ अटैच कर देते हैं, इसके बावजूद कुछ लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो देखें, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो है बैंक स्टेटमेंट। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक बंदे की इनकम है 50,000 रुपया महीना, और जब वो स्टेटमेंट लेकर आता है तो उससे रिफ्लेक्ट होती है 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया। वो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन उसके अंदर डाल देता है अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने बहन भाइयों के ज़रिए, कि वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी दिखा सके। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को अच्छी तरह से देखता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके जो ज़राए इनकम है उसके साथ रैशनल होनी चाहिए, उसके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट अमाउंट कम है लेकिन वो रैशनल है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी इनकम भी ज़्यादा है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट उससे मैच नहीं कर पा रही तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो बैंक स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत एहतियात करनी है, स्पेशली अगर आप एक सेटिंग कर सकते हैं, जो मुलाजमत करते हैं वो अपनी कंपनी से बात करें कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। अगर वो नहीं बढ़ाते तो आप उन्हें कहें कि आप ये एक लेटर इशू कर दें जिसमें मेरी सैलरी बढ़ी और
ریمیننگ اماؤنٹ جو آپ سیلری کے طور پہ ڈالیں گے وہ آپ اپنی پاکٹ سے بینک میں ٹرانسفر کروا دیں کمپنی کے تھرو، تو آپ کی کوئی لاسٹ 3-4 ماہ کی اس طرح کی ٹرانزیکشن آ جائیں تو ایک ادر وے ہے جس سے آپ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی انکم 15,000 20,000، یہ ترتیب ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈنکی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، چونکہ یہاں پہ انکم کم ہوتی ہے اور ان کو ویزا ملنے کا چانس کم ہوتا ہے، تو وہ ڈنکی کے ذریعے جاتے ہیں جو کہ اللیگل وے ہے۔ تو اس سے بہتر ہے آپ یہ سیٹنگ کریں، اپنے امپلائر سے بات کریں، آپ کی سیلری جو ہے رائز کر کے وہ اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کی جائے۔ تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اینڈنگ بیلنس جو لاسٹ 3 منتھ میں اگر آپ سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں اس کا 4 سے 5 لاکھ روپے بنتا ہے تو آپ کو ٹرکی ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگاتے ہیں، اپنی وہ سٹیٹمنٹ بھی اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھا کور لیٹر تیار نہیں کرتے جو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگتا ہے، جس میں وہ اپنا ٹرکی جانے کا پرپس بتا سکیں، وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی ٹورسٹ ہیں تو وہ اس کو ریشنلی ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ جیسے آپ نے اگر 3 دن استنبول میں رہنا ہے، 3 دن کونیا میں رہنا ہے، 3 دن انکرا میں رہنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہی سٹی کا آپ ہوٹل بکنگ لے لیتے ہیں اور وہی ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کورنگ لیٹر بناتے ہیں اس کے اندر آپ نے مکمل ڈیٹیل بتانی ہے آپ ترکی کیوں جا رہے ہیں اور اس دوران آپ نے کہاں کہاں پر سٹے کرنا ہے۔ اگر آپ نے 3 دن استنبول میں رہنا ہے تو 3 دن کی ہوٹل بکنگ وہاں کے ڈالیں گے آپ، اور 2 دن کونیا کے ڈالیں گے، 2 دن آپ انکرا کے ڈالیں گے یا کسی اور سٹی کی۔ تو آپ اپنے ٹرپ کے مطابق اس میں ایون آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہوتا ہے آپ جس سٹی میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایسی کون سی لوکیشنز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام ڈیٹیل آپ نے اپنے کور لیٹر کے اندر مینشن کرنی ہوتی ہے۔ کور لیٹر اور بینک سٹیٹمنٹ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ویزا آفیسر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کو ویزا ملنا چاہیے یا نہیں۔ آپ ان تمام ڈاکومنٹس کو ساتھ اٹیچ کر کے اور ان 2 چیزوں کے اوپر فوکس کر کے اگر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہونے والا۔ ٹرکی کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کراچی کونسلیٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ٹرکش ایمبیسی اسلام آباد سے۔ یہ اب اناطولیہ کے ذریعے پروسیس کرتے ہیں تو آپ ان کے تھرو ویزا پروسیس کر کے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ڈیٹیل امید ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔